जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, हे केशव, हे माधव, हे कन्हैया, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में आप बताया जाए। इसमें कौन से देवता की पूजन होती है, क्या विधि है, आप कृपया करके विस्तार पूर्वक आप कहिए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, ऐसा ही प्रश्न मानधाता ने लोमस ऋषि से किया था। यही प्रश्न था। तो लोमस ऋषि ने कहा कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। पाप मोचनी का मतलब होता है पाप को समाप्त कर दें। तो इसकी एक विस्तार कथा है और उस कथा को कहते हुए कहे कि एक बार की बात, प्राचीन काल में एक चैत्र रथ नाम का वन था। उसमें अनेकों अप्सराएं आया करती। वहाँ हर समय बसंत ही बसंत, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह से फूलों खिले हुए रहते थे। सब जगह मंगल ही मंगल होता था। उस जंगल में गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी। उस वन में अनेक वन पशु के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ, इंद्र देवताओं के साथ क्रीड़ा आया करते थे। उस वन में एक मेघावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजुषा घोष नाम की एक अप्सरा ने उसे मोहित करने के लिए सितार बजा करके मधुर गान गाने लगी। और उस समय शिव के शत्रु कामदेव भी भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हो उनका साथ देने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया। कटाक्ष को उस प्रत्यंचा बना करके, डोरी बना करके उनके नेत्रों को उस मंजुषा घोष अप्सरा को सेनापति। और इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हो। उस समय मेधावी मुनि भी जुवाता हिष्ट पुष्ट थे, जो गोपवी तथा दंड धारण कर रहे थे। वे दूसरे कामदेव के समान शोभित हो रहे थे। उस मुनि को देख करके कामदेव के वश में हुई मंजुषा घोष ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना स्वरूप प्राप्त कर। मेधावी मुनि भी मंजुषा के मधुर गाने पर तथा उनके सौंदर्य पर मोहित हो उस अपार उन मुनि को कामदेव से प्रीत जान करके आलिंगन करने लगे। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर के शिव के रहस्य को, अपनी भक्ति को भूल करके और काम के वशीभूत हो और रमन करने लगे। उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस रात्रि का भी ध्यान नहीं रहा। बहुत समय तक रमन करते हुए एक दिन मंजुषा घोष ने उस मुनि से बोले, हे मुनिवर, मुझे बहुत समय हो गया, स्वर्ग जाने की आज्ञा दिया जाए। उस अप्सरा के ऐसे वचन को सुन करके उस मुनि के सौंदर्य को देखते हुए बोले कि हे सुंदरी, तू तो आज इसी संध्या को आई, अभी प्रातः काल ठहरो। मुनि के ऐसे कहने को सुन करके वो अप्सरा उनके साथ पुनः जो है अपनी रमन करने लगी। बहुत समय बीता। फिर उस मुनि ने कहा, हे देव, आप मुझे स्वर्ग जाने की आदेश दिया जाए। उस अप्सरा के वचन को सुनकर के मुनि का ज्ञान प्राप्त हुआ और उस समय वह विचार करने लगे। इतने वर्षों तक रमन करने से उसका प्रमाण बताते हुए कहते कि 57 साल 7 माह
और 3 दिन तक समय निकल गया। और वो अप्सरा को जब ज्ञान का आभास दी तो उन्हें वह ऋषि श्राप दे दिया। अप्सरा की तरफ देखते हुए काधर कांपने लगी, इंद्रिया व्याकुल हो गए। तब मुनि उस अप्सरा से बोले, रे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जाओ पिचासनी हो जाओ। महान पापिन और दुराचारनी, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के क्रोध युद्ध श्राप से वह पिचासनी हो गई। तब वो बोली, हे मुनिवर, आप मुझे क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाए और इस श्राप से निवारण का उपाय बताया जाए। विद्वानों ने कहा कि देखो, बात तो सही है, साधुओं की संगत, संतों की संगत बहुत सुंदर फल देने वाली होती, इसलिए आपके साथ मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए। अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और पिचासनी से बोले, रे दुष्टि, तूने मेरे बड़ा बुरा किया, परंतु फिर भी मैं श्राप से छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है, उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने मात्र से तुम्हारा यह शरीर छूट जाएगा और फिर विधिवत तुम अपने स्वरूप में प्राप्त हो जाओगी। और इतनी बता करके वह जो है अपने पिता च्यवन ऋषि के पास आ गए। च्यवन ऋषि से अपनी सारी कथा को सुनाए। च्यवन ऋषि कहते, पुत्र मेधावी, तूने बड़ा अनर्थ कर दिया। यह तो तूने जो किया समस्त तप तुम्हारा नष्ट हो गया। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब आप उसे छूटने का उपाय बताएं। तब च्यवन ऋषि ने कहा, यह तात, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। विधि पूर्वक भक्ति से इसका व्रत करो, फिर आपका सब कष्ट। तब वह मेधावी ऋषि ने यह चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी का व्रत जो है प्रारंभ किया और मंजू घोषा अप्सरा भी इस पाप मोचनी व्रत को कर करके दोनों जो है पवित्र हो गए। तो कहते हैं इस दिन करना क्या चाहिए? प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान करें और लक्ष्मी नारायण शालिग्राम भगवान को दूध, दही, घृत, मधु, शर्करा से स्नान कराए। बने तो मौन रहे, नहीं तो जितना बोले सत्य बोले। आज के दिन असत्य का स्वीकार न करे और आज के दिन ध्यान रहे हम सारे शरीर से हमारे प्रति या किसी के प्रति गलत काम न हो जाए, पाप न हो जाए। इस पर विशेष ध्यान करते हुए आप फलाहार रहें और भगवान का यजन करते रहें। दूसरे दिन इसका पारण करें और ब्राह्मणों को, गौ को भोजन करा के आप स्वयं जो है आप भोजन ग्रहण करें। ऐसे करने से समस्त पाप जो है नष्ट हो जाए।